लेने के लिए आपने जो ये काम करा था वो हमने ये किया था, इंसर्ट रिकॉर्ड के हमारे पास ये जा रहा था मेथड हमारा कौन सा है, कनेक्शन वाला। इसके अंदर मैंने क्या है कि जहाँ रिकॉर्ड इंसर्ट हो रहा है वहाँ मैंने इसकी लास्ट आईडी कॉल करवा रही है ना कॉल, और ये लास्ट आईडी इसके पास बाय डिफ़ॉल्ट ये है। अब बाय डिफ़ॉल्ट ना भी लगाओ कोई मसला नहीं, इसको ऐसे ही रहने दो, सही है। यहाँ कहीं सेशन स्टार्ट हो रहा है, नहीं हो रहा, ठीक है। तो मैं यहाँ टॉप पे जाके क्या कर रही हूँ, एक सेशन जो है उसको मैं यहाँ कर देती हूँ, स्टार्ट कर दूँगी, सेशन स्टार्ट कर रही हूँ। सेशन क्यों स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लास्ट आईडी चाहिए। क्या चाहिए मुझे, लास्ट आईडी चाहिए। तो मैं अब यहाँ पे लिख रही हूँ कि भाई सेशन जो भी हम यहाँ पे बना रहे हैं डॉलर अंडरस्कोर सेशन लास्ट आईडी, ठीक है। और ये जो है ना रिकॉर्ड एडिट, ये मेरे पास सेशन मैसेज में चला जाएगा। किस में चला जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास जो लास्ट आईडी है ना, लास्ट आईडी इक्वल्स टू मैं किसके बराबर कर रही हूँ, डॉलर लास्ट आईडी के, ये इक्वल हो गया इसके, ठीक है। और ये रिकॉर्ड एडिट वाला जो काम है इसको भी मैं उसी में इसलिए डाल रही हूँ ताकि मेरे पास जो है वो सारी चीजें उस एक जगह पे ना मेंशन हो जाए। तो अब मैं यहाँ लिख रही हूँ डॉलर अंडरस्कोर सेशन MSG मैसेज रख रही हूँ कि ये मेरा मैसेज है और वो इक्वल किसके है हमारे पास, रिकॉर्ड एडिट के बराबर, ठीक है। अगर मेरे पास कोई एरर आता है तो मैं ये नहीं चलाऊंगी। मेरे पास अब जो सेशन मैसेज है ना ये वाला, सही है, इसको मैं देखो इस तरह कर रही हूँ ताकि ना मेरे पास कहीं पे भी मैं इसका इस्तेमाल करूँ आ जाए। ये कनेक्शन एरर आ रहा है मेरे पास, ये लिखा हुआ, इस चीज़ से रिप्लेस कर दूंगी। किस चीज़ से रिप्लेस कर दूंगी, इस वाली चीज़ से। अब मेरा मैसेज क्या हो जाएगा, जो एरर से मैसेज आएगा ना वो इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। अब मैं बाद में कहीं भी इनको इको करा सकती हूँ, ठीक है। अब मैंने यहाँ नहीं लिखा है, इनको किस चीज़ के अंदर डाल दिया है, सेशन के अंदर डाल दिया है, ताकि आपकी जो बाकी के पेजेस है ना वहाँ पे आप इन्हें कॉल करवा, सही है। और ये रिटर्न हटा दो, अब रिटर्न की ज़रूरत नहीं है, सही है, क्योंकि हम जो है वो फंक्शन रिटर्न नहीं करा रहे, बस सही है। हमने इसको सेशन में डाल दिया। अब जो भी चीज़ मैंने सेशन के अंदर डाली है, जाहिर सी बात है ये सेशन आईडी हमारी सेट हो चुकी है। लास्ट आईडी जो भी इसकी लास्ट आईडी है वो सेशन आईडी हमारे पास जो है वो आ चुकी है। अच्छा, जो भी मेरे पास यहाँ पे सेशन आईडी आ रही है, जाहिर सी बात है जब मैं दोबारा, मैं ये चीज़ मैं दोबारा क्लियर कर दूँ, जब हम दोबारा रिकॉर्ड इंसर्ट कराएंगे तो हमारे पास जो सेशन आईडी है, बात समझ में आ रही है, वो जो मेरी क्यूरी है ना, एक तो मेरे पास जो ये अब ये बाद में कुछ भी सेट होती रहे, ठीक है। जो लास्ट रिकॉर्ड इधर इंसर्ट होगा ये तो एप्लीकेंट का हो रहा है, तो मुझे एप्लीकेंट के लिए तो मुझे सेशन चाहिए, लास्ट आईडी चाहिए, हर एक के लिए नहीं चाहिए, हर एक के लिए नहीं चाहिए, क्योंकि दूसरे वाले में भी वही डलेगा। अगर मैं दोबारा ये चलाती हूँ, इस चीज़ पे गौर करना, सही है। और इधर देखो, प्राइमरी की मैंने इसकी मंगवाई, इसने मुझे 3 ला के दे दी। अगर क्वालिफिकेशन की कोडिंग जाएगी तो ये मुझे वापस इसकी आईडी ला के देगा, क्योंकि ये सेम मेथड है, ठीक है। और जब मैं इधर काम करने लगूंगी तो वो फिर वो वाली आईडी यहाँ डाल देगा, जो कि मेरे लिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा ना। वही आईडी चाहिए, सिर्फ एप्लीकेंट की चाहिए, बाकियों से मुझे रिटर्न नहीं करवाना, बाकियों में से रिटर्न नहीं करवाना। बात समझ में आ रही है, बाकी में से रिटर्न नहीं करा। मतलब यहाँ पे ये है कि ये जो लास्ट वाली जो ये वाली क्यूरी है ये कब चलनी चाहिए, सिर्फ एप्लीकेंट फॉर्म पे चलनी चाहिए, क्वालिफिकेशन और इस पे नहीं चलनी चाहिए। बात समझ में आ रही है, समझ रहे हो। इसके लिए फिर हम एक काम ये करते हैं, हम कोई एक वेरिएबल सेशन में बना लेंगे, सही है, और उस चीज़ को हम चेक कर देंगे कि अगर वो है इफ़ की कंडीशन लगा के तो ये चलाओ, अदरवाइज इसको चलाने की ज़रूरत नहीं है।
तो उसके लिए हम यहाँ एडमिशन फॉर्म पे मैं आ रही हूँ। यहाँ पर एडमिशन फॉर्म पे जब आप आ रहे हो, जो हमारे पास है ये हमारे पास जो ये थैंक्स वाला है इधर टॉप पे, यहाँ मैंने बनाया है $_session, ठीक है। एप्लीकेंट आईडी जो भी मेरे पास है, एप्लीकेंट आईडी इज इक्वल्स टू, मैंने यहाँ क्या रख रही हूँ 0, क्या रखा है मैंने 0, सही है। अगर मेरे पास एप्लीकेंट आईडी क्या है 0 है, दे दी मैंने इसको 0, इधर कनेक्शन में आई और इधर आके मैं इस इफ के अंदर फर्दर यहाँ पे क्या चेक कर रही हूँ कि मेरी एप्लीकेंट आईडी इज इक्वल्स टू क्या है 0 है। अगर ये 0 है तो भाई ये वाले काम कर देना, सही है। तो क्या कर देना, ये वाला काम कर लेना, ठीक है। जब ये काम हो जाएगा, हो गया ना मेरे पास, तो अब मैं यहां से इस वाले को हटा रही हूँ, लास्ट आईडी को हटा के क्या कर दूंगी मैं, ये कर दिया, ठीक है। अब इसको कोई ना कोई आईडी मिल चुकी होगी, वैल्यू मिल चुकी होगी। अब ये 0 नहीं होगा, अब ये 0 नहीं होगा, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि मेरे पास अब एप्लीकेंट आईडी सेट हो चुकी है। अब जब ये सेट हो चुकी है तो जब मैं दोबारा इनसेट की क्यूरी चलाऊंगी तो ये वाला कोड मेरा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, समझ में आ रही है बात। अब आप आ गए यहाँ थैंक्स में। अब सेशन आईडी क्योंकि मेरे पास आ चुकी है, इसके बाद सेशन मेरे पास एप्लीकेंट आईडी क्या हो चुकी है, सेट हो चुकी है ना, सही है। एम्प्टी वाला भी कोड है कि एम्प्टी अगर है तो ये क्योंकि 0 मसला करेगा, क्योंकि जब ये पेज रिफ्रेश होगा ये वापस 0 हो जाएगी, ठीक है, मसला कर सकता है। जब आप दोबारा आपके पास जो चीज़ें चल रही है ना, अब मेरे पास यहाँ आ जाओ। अब दूसरे पेज के ऊपर जो हम एसक्यूएल और हम अपनी जो ये क्यूरी बनाएंगे ना, ये जब साथ साथ चल रही होगी ना तो ये मसला नहीं करेगा, लेकिन अगर कभी बीच में हो सकता है। अब एप्लीकेंट के बाद मेरे पास यहाँ पे आ जाओ, दूसरा जो है वो है एप्लीकेंट क्वालिफिकेशन का, ठीक है। इसकी जो इनसाइड की क्यूरी है वो आपके पास होगी एप्लीकेंट क्वालिफिकेशन। अब जो इसकी जो ये वैल्यूज है ना बेटा, ये वाली, ठीक है, मैं इसको यहाँ से अभी एम्प्टी कर रही हूँ और एम्प्टी करके अब मैं नए सिरे से बताऊंगी, चलेगा ये इंसर्ट का मेथड, ठीक है। एप्लीकेंट क्वालिफिकेशन के अंदर जब मैं आती हूँ यहाँ पे, तो आप इधर देखो, यहाँ पे आपके पास क्वालिफिकेशन के अंदर 1 2 3 4 5 बने हुए, ठीक है। हमारे पास कितने बने हुए, 5 बने हुए, सही है। तो हमारे पास जो है वो बने हुए हैं 5, और इधर हमारे पास जो कॉलम है वो हमारे पास है इस तरह। क्वालिफिकेशन में आ जाओ, 1 2 3 4 5 और ये हमारे पास 6 है, जिसमें डिस्प्ले में हमारे पास ये है, पीछे ये हमारे पास नजर नहीं आ रहा, सही है ना। तो आईडी ऑटो इंक्रीमेंट है, वो हमने नहीं डालना, 0। यहाँ पर जो मेरे पास आएगा वो क्या चीज़ आएगी, एप्लीकेंट आईडी आएगी, ठीक है। अपडेट हो चुकी होगी इसके बाद, तो ये वही एप्लीकेंट आईडी आ जाएगी। हाँ वो फॉरेन की है, तो यहाँ पे मेरे पास एप्लीकेंट आईडी आ रही है, सही है ना। अगर पहले वाला रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ होगा तो इसकी वैल्यू सेट हो चुकी है ना मेरे पास, ठीक है ना। तो ये वही आईडी कहाँ डाल देगा, यहाँ डाल देगा, ये काम हो गया। अब इसके बाद हमारे पास क्या है, डिग्री है, पासिंग ईयर है, ये स्ट्रक्चर दिखा दे रही हूँ मैं, ठीक है। डिग्री, पासिंग ईयर मेरे पास क्या है, इंटीजर है, और बाकी सारे क्या है मेरे पास, फिर वर्ड 4 है, ठीक है। इंटीजर होगा तो सिंगल कोटेशन नहीं आएगा, सही है, इस तरह। इसके बाद मेरे पास क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो
1 2 3 3 और है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको जो है वो 1 2 और हमारे पास 3 है ना, यहाँ मेरे पास क्या चीज आएगी, आप यहाँ इधर आ जाओ, हमारे पास अभी क्वालिफिकेशन वाला है। अब इधर क्वालिफिकेशन वाले के अंदर मेरे पास यहाँ पर जो सबसे टॉप पे बने हुए होंगे मेरे पास, वो ये बने हुए बनेंगी ये चीजें। तो मैं यहाँ पर इसको इस तरीके से कर रही हूँ, इस जो भी मेरे पास सेशन बना हुआ है, कॉपी, ब्रेक करा, डिग्री नेम, सही है। इसके बाद क्या है मेरे पास, पासिंग एयर, ये रहा, सही है, पासिंग एयर, सही है। इसके बाद हमारे पास क्या है, डबल कोटेशन, डबल डॉट और इस तरह। तो यहाँ पर अब मैं लगाऊंगी जो है वो बोर्ड नेम, यानी हमारे पास ये वाला, ठीक है। किस डिवीजन से किया और क्या स्पेशलाइजेशन थी। अच्छा, अभी तो मैंने 1 की करी, ये 2 और 3 भी है हमारे पास, ठीक है। ये बात समझ में, जब एक साथ एक ही टेबल के अंदर अगर हमें मल्टी वैल्यूज डालनी होती है, रिकॉर्ड इंसर्ट कराना होता है, तो आपके पास होता ये है कि आप जब इंसर्ट की क्यूरी करा रहे होते हैं ना, इंसर्ट, अगर मल्टीपल वैल्यूज है ना मेरे पास, ये देखो, इसको मैं इस तरह बताती हूँ, ठीक है। अगर आपके पास मल्टीपल वैल्यूज, हमें अगर इसमें तो खैर 7 वैल्यूज हैं, तो हमारे पास जो भी होती है ना, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, उसकी एक वैल्यूज लिख देते हैं, फिर यहाँ कॉमा लगाते हैं, कॉमा लगा के उसके आगे उसकी वैल्यूज लिख देते हैं, तो इस तरह 2 रिकॉर्ड हो जाते हैं। फिर कॉमा लगाते हैं, फिर अगर है तो 3 वैल्यूज, यानी 3 एंट्रीज हो सकती हैं, ठीक है ना। इसके अंदर इसकी 7 वैल्यूज, इसके अंदर इसकी, और इसके अंदर इसकी 7 वैल्यूज। इस तरह आपके पास मल्टीपल वैल्यूज को होता है इंसर्ट कराने का। तो इसी तरीके से जब मैं यहाँ पे आ रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे देखो, ये वैल्यूज के बाद ये जो मेरा ब्रैकेट है ना, राउंड ब्रैकेट की मैं बात कर रही हूँ, राउंड वाला, कहाँ खत्म हुआ है, ये खत्म हुआ है ना यहाँ पे खत्म। इसको मैंने करना है कॉपी, कॉमा लगाना है इसके बाद, और करना है पेस्ट, कर दिया मैंने पेस्ट, ठीक है। कहाँ खत्म करके किया, ये किया। अब ये आ रहा है, सही है बिल्कुल, ठीक है। अब ये जो मेरे पास जहाँ 1 होगा, उसको मैं क्या कर दूंगी, 2 कर रही हूं मैं। एक और बनानी होगी, तो इसके बाद एक और दफा यहाँ कॉमा लगाएंगे, वही चीज पेस्ट कर देंगे। अभी मैं सिर्फ 2 करके दिखा रही हूँ, सही है। ये सेव हो जाएगा, ये क्यूरी वापस मैंने चलाई, ये आपके पास चली गई क्वालिफिकेशन की, ठीक है। अप्लाइड फॉर अभी नहीं हुआ, सही। अभी मैं सिर्फ 2 करके दिखाऊंगी, बाकी मैं नेक्स्ट बाद में बताती हूँ।
मैंने करा नेक्स्ट, देन किया सबमिट। अच्छा, सेशन हैड ऑलरेडी बीन स्टार्टेड इग्नोरिंग इन लाइन नंबर 2। कनेक्शन में वो कह रहा है कि सेशन ऑलरेडी स्टार्ट है तो इग्नोर कर दो। मतलब यहाँ स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है इस वाले में, क्योंकि जहाँ ये कॉल हो रहा है ना वहाँ ऑलरेडी स्टार्ट हुआ हुआ है। सही है, यहाँ कनेक्शन हम कॉल करवा रहे हैं ना इधर। सही है, तो वो कह रहा है ऑलरेडी ऊपर स्टार्ट है, तो आप ना भी करो तो कोई मसला नहीं। सही है। अच्छा, मैसेज तो मैंने कहीं प्रिंट करवाया नहीं है। एरर हमारे पास कोई आया है या नहीं, तो वो हमारे पास कुछ आया है भी या नहीं है, मैं अब इधर जाके जो है वो देख लूँगी। ठीक है, 2 दफ़ा मैंने ज़ाहिर सी बात है चलाया तो उसने डबल एंट्री बिठाई है। ठीक है, एक दफ़ा 4 की और एक दफ़ा 5 वाली आईडी की बिठाई है। 2 दफ़ा मैंने चलाया ना, तो 2 दफ़ा मेरे पास एप्लीकेंट में सेम रिकॉर्ड आया होगा। ये देखो, 4 पे भी चला गया था, 5 पे भी चला गया था। सही है, और क्वालिफिकेशन भी उसकी जा चुकी है, जो दोनों मैंने इसकी जो है वो करी थी। अब मैं जितनी बार इसको जो है ना वो रिफ्रेश करूँगी उतनी बार वो सबमिट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है बात? वो एक नई आईडी देके ऑटो सबमिट कर देगा। सही है, और मतलब मेरे पास क्वालिफिकेशन जारी है। अगर आप यहाँ पर एक साथ रिकॉर्ड डलवाना चाहते हो, ठीक है, तो आप यहाँ पे आगे ही कॉमा करके जो उसकी रिमेनिंग रह गए ना क्वालिफिकेशन की वो भी डाल दो। इसके नीचे फिर आने के बाद आपका जो अप्लाइड फॉर है ना, जो यूनिवर्सिटी वाला हमारे पास फॉर्म है मेन, ये वाला। अब इसकी चीज़ें हम उठाएंगे, इसकी फाइलिंग उठाएंगे, ये चीज़ें उठा के जब हम सबमिट करेंगे तो हमारा थैंक्स वाला पेज ऑटोमेटिकली चलेगा। वो वापस हमारा रिकॉर्ड जो है वो क्या कर देगा, इंसर्ट कर देगा। समझ में आई बात? इतना क्लियर है? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन है? सही। पहले इतना जो लास्ट क्वालिफिकेशन वाला पेज है, ये ऊपर वाली जो इंसर्ट की थ्योरी है सेम यही कॉपी होगी नीचे, और यहाँ पे हमने इसको इस तरह पेस्ट कर देना है। अब हमारे पास जो डेटाबेस है वो अब है ये वाला अप्लाइड फॉर वाला। कॉपी करा, इंसर्ट इनटू अप्लाइड फॉर, और जो इसकी वैल्यूज है ना वो सारी की सारी मैं यहाँ से क्या कर रही हूँ, रिमूव करेंगे। पहले हम उसके स्ट्रक्चर के हिसाब से बनाएंगे। अप्लाइड फॉर के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें चाहिए, आईडी चाहिए जो बाय डिफॉल्ट हमने यहाँ पे 0 लिख दी है। इसके बाद हमारे पास एप्लीकेंट आईडी है। ठीक है, एप्लीकेंट आईडी इंटीजर है। सही है, तो हम इसको एज इट इज ऐसे ही रहने देंगे। इसके बाद में डिग्री प्रोग्राम var4 है हमारे पास। क्या है? var4 है, कॉमा कोटेशन है। इसके बाद हमारे पास है उसकी टाइप, वो भी हमारे पास var4 है, ये भी ऐसे ही आएगा। जो हमारे पास पिक्चर है वो हमारी जो है वो लॉन्ग बीलॉग वाली है। ठीक है, तो उसमें भी हमारे पास ये कोटेशन आएगी, और लास्ट हमारे पास सेल नंबर है, उसमें भी हमारे पास यही कोटेशन आएगी। जो एप्लीकेंट वाला काम है उसके अंदर हमें यही काम करना है जैसा हमने सेम ऊपर किया है। ठीक है, ये सेशन एप्लीकेंट आईडी, इसको भी यहाँ रख के हमने क्या कर देना है, पास कर देना है। अब हमारे पास दूसरी चीज़ जो है वो यहाँ पे क्या चीज़ मौजूद है, डिग्री प्रोग्राम। डिग्री प्रोग्राम के लिए अब आप ये आ जाओ, डिग्री ये है इसका सेशन ये बना हुआ। ठीक है, तो यहाँ बारी बारी इसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पेस्ट कर दिया। ठीक है, इधर भी डबल कोटेशन लगाई और फिर डॉट लगाया, और अब हमारे पास क्या है, टाइप। तो यहाँ हम आएंगे और यहाँ हमारे पास है टाइप। ठीक है, इधर पेस्ट कर दिया। इधर हमारे पास पिक्चर का है, तो मैं यहाँ पे इधर डबल डॉट लगा रही हूँ, और पिक्चर के लिए फिलहाल मैं यहाँ पे इसमें से ये इमेज को पिक कर रही हूँ। अभी इसमें कन्वर्जन होगी, लॉन्ग प्रोसेस है। ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगी। अभी मैं सिंपल यहाँ रख के दिखा दे रही हूँ कि यहाँ पे ये आएगा। सही है, और इसी तरीके से हमारे पास जो सेल नंबर है इसके लिए भी मैंने यहाँ डबल डॉट लगाया, और मेरे पास यहाँ पे सेल नंबर ये रहा।
ठीक है, और इसको मैं कर रही हूँ सेव। ठीक है, नेक्स्ट करा, यहाँ आ गए हम। नेक्स्ट, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे कर दिया। नाउ लेट्स सी, चला गया मेरे पास यहाँ पे। ठीक है, अब ये जो भी पिक्चर ब्राउज होती है ना, जाहिर सी बात है ये अभी इस फॉर्मेट में नहीं है, तो ये यहाँ इंस्टॉल नहीं हो रही। चली तो वो गई है, ठीक है, पिक्चर का नाम ये इस फॉर्मेट में नहीं जाती, दूसरे फॉर्मेट में जाती, होती है फाइल ही है। ठीक है ना, डायरेक्ट फाइल होती है, आप अपलोड कर देते हो। समझ में आ रही है बात? सही है, इसको रखने का दूसरा तरीकेकार है। अब मैं जब भी इस पर क्लिक करूंगी ना डाटाबेस के अंदर, तो ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, शो इन फोल्डर में मैं आपको दिखा दे रही हूँ, लेकिन ये फाइल अभी इस तरीके की है, ये यहाँ पे बिन आ रहा है। ठीक है, इसको कन्वर्ट करने के बाद होती है। ठीक है, मतलब ये कि फाइल जा रही है मेरे पास, यहाँ पे एप्लीकेंट आईडी 6 है, जो कि मेरे पास 6 का रिकॉर्ड है, जो लास्ट हमारे पास इधर आया। इधर भी मेरे पास ये 6 के आए। ठीक है, जो 2 एजुकेशन थी, और इधर भी मेरे पास यहाँ पे 6 पे ये रिकॉर्ड पूरा हो गया। समझ आई बात? इस तरह ही मेरा पूरा रिकॉर्ड जो है वो क्या हो जाता है, इंसर्ट हो जाता है। समझ रहे हो? एक क्लिक के ऊपर 3 टेबल के अंदर रिकॉर्ड जा रहा है। अच्छा, मेरे पास यहाँ पे एप्लीकेंट आईडी डिस्प्ले नहीं हो रही है अभी। ठीक है ना, तो एप्लीकेंट आईडी जो मेरी डिस्प्ले इसलिए नहीं हो रही क्योंकि मैंने यहाँ पर जो प्रिंट करवाया हुआ है ना, ठीक है, वो ये प्रिंट करवाया हुआ है, तो मैं इसको प्रिंट नहीं करवाऊंगी। मैं किसको प्रिंट करवा लूँ? इस वाले को यहाँ से आप हटा देते हैं। अब हमें क्या चाहिए? सेशन, ये चाहिए। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे इसकी जगह पे ये प्रिंट कर दूंगी। ठीक है, इसके पीछे आप एक इस तरीके से कोई भी APP FSG कुछ भी करके इस तरह आप दे सकते हो कि ये 06 जो भी है आपकी आईडी है। ठीक है, एक तरह का कोड आप यहाँ पे हार्ड कोडेड लगा सकते हो। सही है, कुछ भी आप लगा दो। सही, यहाँ मैंने इसको लगा दिया। देन नाउ मैं इसको रिफ्रेश कर रही हूँ तो मेरे पास ये 7 है। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब मैंने रिफ्रेश किया तो मेरे सारे इंसर्ट की क्यू दोबारा चली होंगी, और मेरे पास जो रिकॉर्ड है वो दोबारा से यहाँ पे इंसर्ट हुआ है। तो आप क्वालिफिकेशन के अंदर भी मेरे पास ये दोबारा से गए हैं सारी चीज़ें। ठीक है, ठीक है, और अप्लाइड फॉर के अंदर भी मेरे पास ये दोबारा से चीज़ें गई हैं, और मेरे पास ये एप्लीकेंट आईडी इस तरीके से आ रहा है। समझ आई बात? जो